नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां चिकसाना थाना क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक परचून व्यापारी पर फायरिंग कर दी। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां सर प्रताप विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026 आज मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में आयोजित होगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक परचून व्यापारी पर फायरिंग कर दी। मारुति नंदन कॉलेज के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी से घर लौट रहे व्यापारी प्रमोद मित्तल और उनके बेटे निशांक मित्तल का पीछा कर बैग लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने गोली चला दी, जिससे प्रमोद मित्तल की पीठ पर छर्रे लग गए और दोनों स्कूटी से गिर पड़े। शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को तत्काल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत में सुधार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी राजेश कुमार मीणा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिले भर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगातार कार्यवाही कर रही हैं। सर कोई वारदात हुई है सर, यहाँ क्या मामला था? अभी ये सूचना मिली थी, हम नाकाबंदी में ही थे और शहर के गश्त पे ही थे, मैं और एसपी साहब। तो सूचना मिली कि इस तरीके से एक कोई प्रमोद मित्तल है और वो परचून की दुकान है उनकी, बिजली घर चौराहे पे। तो अपने बेटे के साथ अपने घर पे जा रहे थे चिकसाना थाना इलाके में। तो यहाँ जो ये मारुति नंदन कॉलेज है, बीएड कॉलेज, यहाँ कोई 3 लड़के आए और उन्होंने कोई डाटा बांध रखा था, डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, और उन्होंने उनसे बैग छीनने का प्रयास किया। और उनका जो अभी उन्होंने बताया कि मेरे पीछे कोई छर्रे गोली मारने जैसा वो घटना कारित की है। तो उसके संबंध में नाकाबंदी करवाई है और यहाँ जो भी पुलिस टीम है वो मौजूद है। हम तलाश कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं और पूरे शहर में नाकाबंदी की है। हुआ था यार? अरे वो मैं पीछे से आ रहा था, सेठ जी थे, वो यहाँ की बात है, मैं वहाँ ब्रेकर पे था। 3 बंदे आए थे, वो आगे क्रॉस करके और तुरंत ही वापस करके उनको छर्रा मार के चले गए। मैं हल्ला मचा तुरंत भज गए संग की संग। 3 जने थे? हाँ, 3 बाइक की सवा से डिस्कवर गाड़ी थी। सेठ जी गोली लगी, छर्रे वगैरह लगे? हाँ, छर्रे लगे। किससे आए थे सेठ जी? स्कूटी से थे। अच्छा, मतलब पीछा का किया होगा उन्होंने? हाँ, पीछे वो वहीं दुकान से ही किया होगा, पता नहीं, हम तो दूध कट में तो स्कूटी से था। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र शर्मा। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यही मकान में। लगभग 9 बजे की बात है? कितने बजे की बात? 9 बज के 9 सवा 9 के बीच की बात। ठीक। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। जोधपुर में सर प्रताप विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026 रविवार यानी आज मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में आयोजित होगा। समारोह में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे सांसद कोष से निर्मित नए कक्षा कक्ष का लोकार्पण, वर्ष 2018 से अब तक की करीब 55 उपाधियों का वितरण तथा प्रतिभावना विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम में 4 माथुर की एआई पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी होगा। समारोह में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी और मेधावी छात्रों को भामाशाहों की ओर से सम्मान व प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है कि दिनांक 5 जुलाई रविवार शाम को 4:30 और 5 बजे से महाविद्यालय का एनुअल डे फंक्शन, डिग्री वितरण समारोह और हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब के निधि कोष से बना एक क्लासरूम, उसका लोकार्पण भी रिमोट द्वारा वहां से किया जाएगा। इस फंक्शन में सिक्किम के महामहिम राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम प्रकाश जी माथुर पधार रहे हैं और गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। जोगाराम जी पटेल, देवेंद्र जोशी, अतुल जी बंसाली और न्यायपालिका क्षेत्र से ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद जी माथुर, राजस्थान हाईकोर्ट के कुलदीप जी माथुर और विनीत जी माथुर, इन सबके फरमाइए के पधारने का है। ये संस्था 140 साल पुरानी है। स्कूल से शुरू हुई
और 2017 से महाविद्यालय का हमने कार्य हाथ में लिया और 2018 से महाविद्यालय शुरू हुआ। वो एनुअल फंक्शन हमारे 22 और 23 में हो चुके हैं। अभी 2 वर्ष बाद ये फंक्शन पुनः होने जा रहा है, जिसके अंदर छात्रों के अंदर अति उत्साह है। कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, डांस, गाने, नाटक, ये सारे कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं और लगभग 3-3.5 घंटे का ये कार्यक्रम वहाँ चलेगा, जिसमें जेएनयू के कुलपति ये भी पधारेंगे, पूर्व कुलपति भी पधारेंगे, देश की और बहुत महान हस्तियां जोधपुर की भी इस कार्यक्रम में पधार रही है। आप सब भी आमंत्रित हैं उसके अंदर। तो ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ बहुत हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक होगा। सभी में बहुत उत्साह है और भव्य इसकी तैयारियां हमने कर ली है और आने वाले समय में आप देखो ये कई वर्षों तक ये यादगार कार्यक्रम रहेगा। कितने साल की टिकटों का वितरण? ये 2018 से लेकर अभी तक 25 तक की है। अभी अम्बेडकर से करीब 700 डिग्रियां आई हुई है जैसे तैयार होती है। पहले इसका एफिलिएशन जेएनयू से था, तो उसमें 2 बैच निकले, उसकी उपाधियां हैं और अम्बेडकर से करीब 700। इसमें हमारे जो इसमें प्राइज मिलेंगे बच्चों को, अवार्ड, इसमें सबसे लिए हमारे गर्व की, आप सबके लिए भी गर्व की बात है कि राजस्थान के अंदर मेरिट में फर्स्ट रैंक हमारे सरपता विधि महाविद्यालय की बच्ची कुमकुम जोधा आई है और एक बच्ची 7th रैंक में खुशबू सोनी। ये राजस्थान के इतिहास में पहला महाविद्यालय है। किसी भी विद्यालय ने इस मुकाबले तरक्की नहीं की है, क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती है और अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत भी की। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित इस नए टर्मिनल की वार्षिक यात्री क्षमता 20 लाख है तथा इसे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संशोधित उड़ान योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपए के प्रावधान से अगले 10 वर्षों में 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड का विकास किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूती मिलेगी। नए टर्मिनल से पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।